अभ्यास 13 ही लिखा हुआ है। नीचे कुछ क्या दिए गए, नीचे कुछ हमें दिए गए त्रिभुज के जोड़ दिए गए हैं। ठीक, उनकी नाप भुजाओं के साथ लिखी दी गई है। समकोण कर्ण भुजा सर्वांगता का प्रयोग करके बताइए कि कौन सा त्रिभुज सर्वांग है, प्रणाम के संकेत रूप में लिखिए। चलिए शुरू करते हैं, इसको देखते हैं। कह रहा है कि पहले हमें क्या करना है, प्रणाम में देखो दिया गया समकोण कर्ण भुजा निकालनी है। इससे पता चल जाएगा ये सर्वांग सम है या नहीं है। चलो देखते हैं पहले इसको। तो सबसे पहले क्या दिया गया, देखो यहाँ पे समकोण दिया गया, तो पहले ये निकाल लें। क्या दिया गया हमारे पास, देखो हमारे पास दिया गया है कोण ए डी और बी। तो ए डी बी बराबर क्या है, देखो ए सी बी। ए सी बी ये भी कोण है। ये कितने कितने के हैं, सी सी और डी कितने कितने हैं, ये 90 90 के हैं। ठीक, अब देखो इसमें, देखो अब इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, देखो कॉमन कौन सी भुजा आ रही है, देखो तो यहाँ पे देखो जो हमारी ए बी है वो दोनों के लिए कॉमन है। तो यहाँ लिख दो ए बी बराबर ए बी, कहीं दूसरी के लिए कहीं जानी नहीं है, जेई जेई कॉमन आ रही है। देखो इसमें ए बी बराबर ए बी। ठीक, ये हमारी कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या कह रहा है, देखो इसमें ए बी है वो किसके बराबर है, सी डी के। ए बी बराबर कितना है, देखो अब देखो ए बी है वो सी डी है, देखो ए बी है वही सी और डी है। तो कितने हैं, 2 2 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ आप समझेंगे, देखो जब हमारा कोण हमारा, देखो यहाँ पे दिया गया है कि समकोण कर्ण भुजा निकालनी है। देखो तो हमारे पास ये पता लग गया समकोण है ये। ठीक, अब भुजा भी पता है, ये 3.5 है, 3.5 है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे ये हमें पता चल रहा है, देखो ये बराबर ये, देखो ए बी बराबर। अब देखो यहाँ पे जे बी सी डी भी बराबर होगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए देखो जब ए बी बराबर होगा, देखो ए बी बराबर क्या हो गया, ए बी वेस्ट के लिए ये वाली संख्या है, तो ए बी बराबर सी डी के। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए त्रिभुज ए डी बी कैसा होगा, सर्वांगसम होगा किसके, बी ए सी के। त्रिभुज बी ए सी के, इस तरह से ये लग गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्या क्या दिया गया, देखो यहाँ पे दिया गया ए डी बी, 90 सीधी बात है। लिखो ए डी बी कितना हो गया, अब बराबर कौन सा कोण हो गया, ए डी सी ये भी 90 का सीधी कह रहा है, संपूर्ण 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 में भुजा के हिसाब से। अब देखो ए भी है ए सी है, तो ये भी बराबर है। देखो ए भी है और ए सी है, ए भी कितना है इतना, देखो ए भी है और ए सी है कितना है 3। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, अब देखो ए डी जो भुजा है, जो ए डी है वो दोनों के लिए बराबर है, ओवनिष्ठ है। तो यहाँ ले दो ए डी बराबर है ए डी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पता चल गया हमारे पास, क्या पता चल गया, देखो ए डी बी। तो यहाँ लिख दो त्रिभुज ए डी बी सर्वांग सम है किसके, ए डी सी के। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, करोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, इससे पता चल गया कि हमारा क्या है, समकोण कर्ण भुजा से दोनों चीजें आ रही हैं। ठीक, इस त्रिभुज के लिए ये कर्ण है हमारा, देखो ये क्या समकोण हो गया, इस भुजा के लिए ये कर्ण है। ठीक, अब भुजा ये हो गई, बस समकोण भी मिल गया, कर्ण भी मिल गया और भुजा भी मिल गया। इस तरह से ये दोनों सर्वांग सम हो गए। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखो इसमें क्या कह दिया, देखो ओ ए डी समकोण मिल गया ये। ठीक, लिखो यहाँ कोण ओ ए डी बराबर किसके हो जाएगा, देखो यहाँ पे लो ओ बी सी। ठीक, ये 90 होगा, तो लिख दो यहाँ पे ओ बी सी, तो क्या हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। ठीक, अब देखो ओ ओ और ओ डी और ओ सी क्या है, ये समान दूरी पे हैं, ये कर्ण का काम कर रहे हैं। ठीक, तो लिख दो ओ सी बराबर ओ डी, ये कितना है 2.4 पे दे रहे हैं। ठीक, अब देखो ओ ए और ओ बी ये भी बराबर है, ओ ए ओ बी देखो ओ ए बराबर ओ बी ये भी देखो सीधी सीधी 90 90 पे हैं, तो लिख दो यहाँ पे 90 90 में। तो इसलिए हमें पता लग गया त्रिभुज ओ ए, देखो त्रिभुज ओ ए। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिभुज ये पता चले ओ ए डी
सर्वांग सम होंगे किसके, ओ बी सी के। ठीक है, इस तरह से हमें पता चल गया ओ ए डी और सर्वांग सम होंगे तो ये क्या आ जाएगा ओ बी सी। तो इस तरह से ये हमारा सवाल हो गया। ठीक है, इससे पता चल गया भुजा, समकोण और कर्ण के हिसाब से। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ बी डी और सी, तो क्या लिखा है, त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए सी और ए बी पर क्रमशः लंब खींचे गए। इसमें बी डी बराबर सी, तो क्या त्रिभुज डी बी सी सर्वांग सम होंगे त्रिभुज ई सी बी। अब देखो इसको समझना है, लिखना पहले समझना है इसको। कैसे समझना, देखो ये दिया गया है चित्र, तो इसमें देखो क्या क्या दिया गया भुजाएं। देखो यहाँ पे हमें भुजाएं दी गई हैं, बी डी भी दी गई है, देखो ये बी डी दी गई और हमारे पास सी ई दी गई है। तो त्रिभुज है ए बी सी के अंदर ही दी है। तो लिखो एक तो किरण से खींचेगा तो इनका बी डी बराबर सी, तो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत टाइम नहीं है इतना। तो लिखो बी डी और सी, ये त्रिभुज बन गया। लिखो आप कोण बी डी सी बराबर है किसके, सी बी ई के। लिख दो यहाँ पे सी बी ई के। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 बन जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, आगे चलो देखो। तो यहाँ पे पता चल गया जो बी सी हमारी भुजा है वो दोनों के लिए है। तो लिख दो यहाँ पे बी सी बराबर बी सी, दोनों दोनों त्रिभुजों के लिए आ रही है ये वाली भुजा। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या लिख दो, देखो जो बी डी है वो सी ए बराबर है। देखो बी डी बराबर सी है, तो लिख दो बी डी बराबर सी ई। तो सी बराबर है तो हमारा पता चल गया, हमारा किससे पता चल गया, ये कोण हमारा क्या हो गया, ये त्रिभुज सर्वांग हो गया। देखो डी बी सी लिख दो यहाँ पे, यहाँ पे लिख दो त्रिभुज डी बी सी सर्वांग सम है किसके, ई सी बी के, ई सी बी के। ठीक, कैसे हो जाएगा, ए एस एस से। ठीक, ये हो गया, क्लियर हो गया। अब कह रहा है क्या, देखो क्या भुजा लिखा है ई बी और भुजा सी में क्या अंतर है। देखो ये हमारी ई बी है और सी डी में क्या अंतर है। तो यहाँ आप लिखेंगे दोनों क्या हैं, पहले बता दिएगा बराबर भुजाएं हैं। देखो तो यहाँ आप लिख दो ऐसे करके, तो यहाँ आप लिख दो ऐसे करके ई बी और सी डी दोनों बराबर भुजा है। ठीक, और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। अब क्या कह रहा है, देखो उस प्रतिबंध को अभ्यास पुस्तक में लिखिए जबकि दो समकोण त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। देखो एक ही प्रतिबंध बन सकता है, देखो कैसे करके समकोण बता रहा है। इस स्थिति में क्या होगा, दोनों प्रतिबंध हो सकते हैं। देखो क्या कह रहा है, दोनों दो समकोण त्रिभुज होंगे। देखो दो समकोण त्रिभुज हो गए, देखो ये 90 के होंगे, ए बी 90 को 90 को, तो यहाँ से बना दो ए बी सी। ठीक, अब देखो अब यहाँ पे कोई बिंदु मान लो, ठीक ये बिंदु ओ मान लो। ठीक, तो ए ओ बी, तो यहाँ से क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, देखो अपने उस पुस्तक लिखी जबकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। अब जो दोनों त्रिभुज होंगे वो दोनों सर्वांग सम होंगे। कैसे, ये इस तरह से बना हुआ है, जो उठा के इस तरह से बना हुआ, देखो चित्र को, अरे ये इस तरह से बना होता है। ठीक, ये वाला इस तरह बना हुआ है। अब ये उल्टा कर दो, यहाँ पे सर्वांग सम ही होंगे, ये 90 होगा यहाँ पे और इसमें यहाँ पे ये 90 होगा। ठीक, इस तरह से हमारा त्रिभुज कैसा होगा, ये सर्वांग सम होगा। ठीक, इस तरह से कोई दिक्कत, और इसकी भुजाएं अगर अगर दी हुई हो 5 की ये भी हो, 5 की ये भी हो और 5 की ये भी हो। ठीक, इस तरह से त्रिभुज कैसा होगा, सर्वांग सम होगा। चलो लिखो नीचे प्रश्न है, त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जबकि उसमें इतने 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 कोण सही हो, 20 समकोण हो। देखो सीधी कह रहा है, देखो तो क्या करेंगे, बी सी 5 खींचेंगे, दिया दिया बी बी तो सी। अब कह रहा है बी पे समकोण है, समकोण मतलब यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा इस पे बी पे। ठीक, ये बी पे 90 अंश का बना दो। ठीक, अब क्या कह रहा है ए सी, अब ए भुजा हुई वो कहाँ है, 13 का चाप लगा देंगे यहाँ पे, तो 13 से इसको मिला देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, ये ए और सी हो जाएगी, ये 13 की हो जाएगी। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमारा चैप्टर पूरा होता है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई डाउट हो पूछ लेना हमसे। ठीक है।